हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल साड़ी का बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश ब्लाउज डिज़ाइन। तो चलिए हम ब्लाउज देख लेते हैं कि किस टाइप का है। तो ये इसकी पूरी साड़ी है और साड़ी बहुत ही सिंपल है, बस इसमें बॉर्डर का काम किया हुआ है। ये देखिए, इसमें सिर्फ इसकी बॉर्डर दी हुई है और दो कलर में ये साड़ी है पूरी, और पूरी ही सिंपल साड़ी है। बट जो उसका ब्लाउज है वो हैवी ब्लाउज है। स्लीव्स में डिज़ाइन दिया हुआ है और फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं, बैक में भी कर सकते हैं, बट आप ये फ्रंट में करेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इसी को डिज़ाइन हम करेंगे। स्लीव्स हम यही निकालने वाले हैं और ये जो फ्रंट वाला पार्ट दिया है इसमें फ्रंट और बैक में हम डिज़ाइन करने वाले हैं। साइड में इसकी बॉर्डर भी दी हुई है येलो कलर की, तो वो भी हम बैक वाले पार्ट में यूज़ करेंगे। तो साड़ी को मैं अलग कर लेती हूँ और इसकी जो कटिंग है वो पहले हम करेंगे पेपर पर। तो सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है। तो हम इसे बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 14, उसका हाफ लिया हमने 7 इंच। 1 इंच हम इसे डाउन करेंगे और 2.5 इंच नेक के साइड से लेकर इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। आर्मोल लेंगे हम 7 इंच। यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन आ जाएगी। चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 36, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड किया है। टोटल लेंथ हमें 15 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस करेंगे, 16 इंच लेना है। वेस्ट लिया है हमने 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच। 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है और आर्मोल जो है वो यहाँ से 0.75 इंच आगे के साइड पर लेकर राउंड शेप दे देना है। अब टक्स पॉइंट जो है वो लेंगे हम 10.5 इंच पर और यहाँ से लेना है 3.5 इंच। नीचे के साइड से 3 इंच लेकर डार्ट रख लेनी है 2.5 इंच की। यहाँ से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से शेप देंगे। अब दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। दोनों साइड बराबर आना चाहिए 5.5 इंच, और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है इस तरीके से और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्योंकि क्या होता है, जब अगर इस पार्ट को हम इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे तो जब हम इस पार्ट को स्टिच करेंगे तो वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए हमने पहले ही इसको माइनस कर देना है। यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर हम 2.75 2.5 इंच पर इस तरह से थोड़ा सा कम करते जाएंगे। यहाँ पे हमने 2.25 इंच लिया। अब एक साइड से हमने 3.5 इंच लिया तो दूसरे साइड जो है वो 3.5 इंच लेना है और नीचे के साइड भी 3.5 इंच लेना है। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से 0.25 इंच का शेप देना है और यहाँ पर जितना आया है 1.75, दूसरी साइड भी 1.75 इंच ले लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच लेके राउंड दे देना है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से गोलाई देनी है। नेक रखेंगे हम 7.75 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच, यहाँ से लेना है 1.5 इंच और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ऐसे शेप देंगे। शेप देने के बाद नीचे इसकी लेंथ हम 6 इंच रखकर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसे 1 डॉट पर भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। इसको हम कट करेंगे। सभी पार्ट्स को इस तरीके से कट कर लेना है।
ये डार्ट है, डार्ट पर एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें पैड अटैच करना है और ये वाला शेप भी कट कर लेना है। तो ये शेप हमारा कट हो गया। अब हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर पूरी ही लाइन पर हमें मार्जिन ऐड कर लेना है और ये वाले पार्ट में भी मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर पूरी गोलाई पर हम मार्जिन ऐड करेंगे। ये देखिए ये पार्ट यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट हो जाएंगे। तो इनको हम लाइनिंग पर मार्क करेंगे, जहाँ जहाँ मार्जिन ऐड करना है वहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से रखना है। ये वाला पार्ट जो है वो हमारा साइड में आएगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर हमें नेक से अटैच होगा ये, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड मार्जिन ऐड करेंगे और ये वाला पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमें इसमें भी मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिया हमने और इसकी इधर साइड जो राइट साइड है उधर पर भी हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है। इस तरह से अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ही हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो इस तरीके से इसमें वर्क दिया हुआ है। तो वर्क जो है वो हम इसको फ्रंट में ही लेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को सेम मिलाना है, दोनों साइड डिज़ाइन सेम बराबर आनी चाहिए। ये वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है कि दोनों डिज़ाइन हमारी सेम आ जाए और उसको इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये हमारी स्लीव्स है और ये इसको इस तरह से यहाँ पर रखकर ये वाला फ्रंट वाला पार्ट को कट करेंगे। जितना कपड़ा यूज़ हो रहा है उतना ही यूज़ करेंगे। और बैक वाला जो है वो भी हमें प्लेन फैब्रिक का ही बनाना होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर इस तरीके से पिनअप करेंगे, क्योंकि इसमें हम दो पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइनिंग फैब्रिक के, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो हार्ड है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही लाइनिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर डोरी को अटैच करेंगे। इस तरह से कॉर्नर पर हमें स्टिच कर देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, कॉर्नर और गोलाई पर कट लगाना है। इसको पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से साइड का एक्स्ट्रा कट कर लेना है। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच कर देंगे।
लाइनिंग के साथ लाइनिंग को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से अटैच कर दिया। यहाँ पर हमने पैड दिया, पैड पर इस तरह से प्लस का साइन बनाना है और जो डार्ट लगाया उसके ऊपर स्टिच कर देना है। दूसरा पैड भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद साइड से इसको स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ये देखिए अब इसके नीचे वाला साइड वाला पार्ट स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक को राइट साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखकर नेक को स्टिच करना है। इसको हम पहले पिन अप कर लेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। नेक के साइड से स्टिच कर लेना है इसे। इस तरह से कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इस पर स्टिच करना है साइड से। तो सभी साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब देखिए इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो सेंटर पर एक मार्क करके आपको इस तरह से इसमें अटैच करना है। ये देखिए सेट कर लेना है इसको अच्छे से और फिर ही हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। दूसरे साइड से भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर देना है। ये देखिए इसे हमने स्टिच कर दिया। नीचे के साइड पट्टी लगानी है।
इधर से हम इसको पहले बराबर करेंगे। जो पट्टी की विड्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 1.5 इंच की। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। इसे अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे हम इसमें लटकन लगा देंगे डोरी में। देखिए इस तरीके से बनाना है। ये देखिए इस तरह से दूसरा भी इसी तरीके से बनाना है। तो आप ये देख लीजिए कि इसे फोल्ड किस तरीके से करना है। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लेस लगानी है। ये देखिए इस तरह से इसमें हमें लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे कॉर्नर निकाल कर थोड़ा सा लेस को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए साइड से हम एक स्टिच और कर रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।